डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की देख ली थी, EVR/2 आई थी और रियल प्रॉब्लम्स पड़ी थी। क्लियर है। आज हेडिंग डालेंगे टॉर्क, हेडिंग डालो मेरे साथ, टॉर्क ऑन करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या टॉपिक समझ आया? जैसे मान लो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड थी, क्या थी हमारे पास? क्रॉस मतलब इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स? इनवर्ड्स है ना, इनवर्ड्स। अगर मैं यहाँ पे एक लूप बनाता, क्या बनाता? एक लूप बनाऊंगा, तो इसमें फोर्स कितनी लगेगी? जीरो। कितनी लगेगी? जीरो। कैसे लगेगी आपको बताइए? अंदर इसको लगेगी ऊपर, इसको लगेगी नीचे, इसको लगेगी इधर, इसको लगेगी, क्योंकि बी कांस्टेंट है तो एफ नेट कितना आएगा? जीरो। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, इसमें फोर्स आती है जीरो, फोर्स आती थी जीरो। क्या जरूरी है टॉर्क भी जीरो? क्या जरूरी है टॉर्क भी जीरो हो? हाँ, क्या पता इस केस में हो, पर जरूरी नहीं है कि टॉर्क भी कैसा हो? जीरो। तो हमने आज वही पढ़ना है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? ठीक है। अच्छा, मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मैंने ऐसे बनाई है। डॉट का मतलब क्या होता है? अंदर या बाहर? आउटवर्ड्स। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। मैंने एक लूप लिया, वो लूप मैंने ऐसे लिया, ध्यान से देखो, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ऐसे हमने लिए एक लूप लिया। क्या इतनी बात क्लियर? और इसकी डायरेक्शन मैंने ये वाली सिलेक्ट कर दी। करंट इसमें फ्लो कर रही है आई। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये है मैग्नेटिक फील्ड बी है, करंट इसमें फ्लो कर रही है आई। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, इसको मैंने बोला बी और इस वाली साइड को मैंने बोला ए। क्या बोला? ए। यानी ये रेक्टेंगल है। क्या है ये? ए इंटू बी। अगर मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखूं तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है? आई इंटू ए। क्या फॉर्मूला है? तो आई करंट बह रही है, एरिया कितना है इसका? क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया हो गया ए बी। कितना हो गया? ठीक है। अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो कर्ल द फिंगर ऑफ करंट, करंट कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो घुमाएंगे बाहर आया। कितनी बात क्लियर? इसका मतलब बी भी कहाँ है बेटा? बाहर। और जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी कहाँ है? बाहर। यानी थीटा कितना है इनके बीच में? 0 डिग्री। कितना है इनके बीच में? 0 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अच्छा, अगर मैं बात करूं नेट फोर्स की, कितनी बात करूं? तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? फील करो, ये बाहर, यहां पे देख लो, ये बाहर नीचे, इसको कहां है फोर्स? नीचे। इसको फोर्स कहां है? इधर। इसको फोर्स कहां है? और इसको फोर्स कहां है? क्या किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब सुनो, फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी। क्या फॉर्मूला होता है? या फिर आई एल बी साइन थीटा। क्या फॉर्मूला होता है? अगर आप फील करो, जो एंगल देखते हैं, क्या एल और बी में देखते हैं? बेटा बी बाहर है, एल ऊपर है। क्या एंगल 90 डिग्री? तो साइन 90 इज 1। यानी फोर्स लग रही है आई एल बी। क्या फोर्स लग रही है? बी की वैल्यू बी, यहां लिखा आई। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है? ए है या बी है? ए। तो यहां पे फोर्स लग रही होगी ए बी। क्या तुम्हें समझ आया? पक्का। फोर्स होती है ना आई एल बी। ये लेंथ कितनी है? बी। तो यहां पे फोर्स लग रही होगी आई बी बी। ऊपर फोर्स लग रही होगी आई बी बी और यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा आई ए बी। क्या तुम्हें समझ आ गया? क्योंकि आई और यहाँ एल और बी में एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? तो साइन 91 होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर मैं नेट फोर्स की बात करूँ तो सारी फोर्स की कैंसिल आउट हो रही है, क्योंकि ये देखो सीधा पड़ा है। क्या पड़ा है? कॉपी की तरह ऐसा पड़ा है। और फील्ड लाइन से बाहर कौन? फील्ड लाइंस बाहर कौन? अगर आप देखो ध्यान से तो इसका अगर फिंगर्स में ऐसे कल करता हूँ, थंब बाहर को आ रहा है, बी भी यहाँ पे और एम भी यहाँ पे, एंगल 0 डिग्री। और फोर्स कितनी है? एक फोर्स इसको ऊपर लग रही है, एक नीचे, एक यहाँ और एक यहाँ। चारों फोर्सेस कैसी हैं? इक्वल है एक दूसरे के, मतलब अपोजिट इक्वल है। तो ये कट गई, तो यानी एफ नेट कितना आया इस पे? 0। कितना आया? 0। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अगर मैं बात करूँ उस पर टॉर्क नेट की, क्या ये घूम रहा है? इस टाइम ये नहीं घूम रहा है। टॉर्क भी कितना है इसमें? 0। कितना है? 0। पर ये कंडीशन है इनिशियली। कैसी है ये? इनिशियली। अब मानो ये कॉपी है ना, ये कॉपी ऐसे बैठी थी। अब इसको मैं रोटेट कर दूं, फील करो। अब मैं पहले हाथ से, देखो पहले ऐसे दिखा रहा हूं, फिर हाथ से दिखाऊंगा। देखो पहले ऐसा था, फील करो। बी बाहर को है, बी कहां है? क्या इसको घुमाने से क्या बी चेंज हो जाएगा? बी मैग्नेटिक फील्ड क्या चेंज हो जाती है इसको घुमाने से? क्या चेंज होगा? डाइपोल मोमेंट, एम चेंज होगा। क्या चेंज होगा? फील करो, पहले एम यहां था,
एम तो वो होता है ना एरिया वेक्टर तो बाहर है ना इसका। अब फील करो जैसे जैसे मैं इसको घुमाऊंगा क्या चेंज होगा, एरिया वेक्टर। ये देखो अब एरिया वेक्टर मतलब एम यहाँ पे घुमाया 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 घुमाया, क्या अब एम यहाँ पे है पर बी तो यहीं पे है, और ये इनके बीच में क्या एंगल थीटा। कितना एंगल है थीटा। मेरे हाथों को देखो, मान लो पहले क्या था, पहले बी भी ऐसा और मैग्नेटिक मूवमेंट भी ऐसा था। क्या इतनी बात क्लियर, दोनों सेम थे। बट जब मैंने इसको घुमाया तो क्या मेरा एम ऐसे, मान लो ये एम है मेरा और ये बी है, तो ये क्या एम कैसे होगा, क्योंकि अब ये ऐसे पड़ा है। क्या इतनी बात क्लियर, और ये इनके बीच में एंगल क्या है थीटा, कितना जो मैंने घुमाया। क्या इतनी बात क्लियर हुई, पक्का। अच्छा इससे क्या हुआ देखना, इससे टॉर्क लगेगा, देखो कैसे लगता है टॉर्क। मैंने क्या किया, इसको घुमाया, मैं यहां पे दिखाता हूं आपको। हाँ थीटा एंगल से घुमा दिया, कितना एंगल से, ये देखो यहां से दिख रहा है ना, ये एंगल है थीटा, कितना एंगल थीटा। क्या इतनी बात, ये तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। करंट इसमें भी ऐसे घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। क्या इतनी बात क्लियर। अच्छा क्या ये तुम्हें घूमता हुआ दिखा या नहीं दिखा, इमेजिन हुआ। अच्छा अब इस पे फोर्सेस निकालते हैं। बेटा ये वाली फोर्स तो सेम रहेगी ऊपर, और नीचे वाली फोर्सेस कैसी रहेंगी, सेम। बट फील करो अब ये जो ये वाली फोर्स जो इस साइड लग रही थी, अब फील करो पहले लूप ऐसे था ना, अब लूप ऐसे हो गया, तो ये वाली फोर्स यहां लग रही है और ये वाली फोर्स यहां पे। इसका मतलब अब एक फोर्स यहां लग रही है और एक फोर्स इस साइड को लग रही है। फोर्स लग रही है आई ए बी और यहां पे लग रही है आई ए बी। क्या तुम्हें ये बात समझ आई है, नहीं आई। ये देखो फील करना है इस बात को, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जो भी है, ठीक है। पहले फोर्स ऐसे जीरो, फोर्स कितनी, जब मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है, घुमा दिया मैंने। अब फील करना, इसको फोर्स कहां लग रही है, इसको फोर्स, यार ये तो कैंसिल हो गई ये तो, बट फील करो इसको फोर्स कहां लग रही है, इसको फोर्स कहां लग रही है, क्या ये घूम जाएगा। अब मान लो इसको फोर्स यहां लग रही है, इसको फोर्स यहां, तब भी ये घूम जाएगा। क्या टॉर्क बना नहीं बना, हाँ बिल्कुल बन गया। क्या इतनी बात क्लियर है। इसका मतलब अब ये घूम गया। अगर मैं इसका आपको एक अनदर व्यू दिखाऊं, क्या दिखाऊं, पर ध्यान रखना समझना इस बात को, अनदर व्यू को कैसे दिखा रहा हूं सुन लो। हाँ यहां से क्या ये इस तरफ है और यहां से इधर है। अगर मैं ऊपर से देखूंगा ये लूप में मुझे ऐसे दिखेगा, ध्यान से देखना। यहां से कैसे, ऐसे, और नीचे से कैसे, ऐसे। क्या ये फील किया, मैंने ऐसे करके देख रहा हूं इसको, आया तुम्हें, नहीं आया। अब ये देखो ये ऐसे ऐसे, अगर फिंगर से, ये देखो ऐसे करके घूम रहा है, ये देखो ऐसे। अगर फिंगर कर्ल करूं, अब मैग्नेटिक मूवमेंट कहां आएगा, ऊपर। हाँ वेरी गुड, अब मैग्नेटिक मूवमेंट आया इसका ऊपर। मान लो एम ऐसे आया, तो हमको पता है यार, हमने इसी हिसाब से डिजाइन करना है इसको। अगर मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर लाया हमने, तो हमने फील्ड लाइंस भी कहां लानी है, ऊपर, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में फील्ड लाइंस और एम की सेम था। क्या इतनी बात क्लियर। जैसे मर्जी बनाओ, देखने पे डिपेंड करता है, नजरिए पे। क्या इतनी बात क्लियर है। तो इसका मतलब जो फील्ड लाइंस है वो भी कहां है इस बार, ऊपर। ये फील्ड लाइंस हमारी बी बी बी। क्या तुम्हें आया नहीं आया, पक्का। यहां पे भी ऐसे ही है ऊपर। क्लियर हुई बात, पक्का। बीच में जा रही है पर मैं बना रहा नहीं हूं। क्या इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है बिल्कुल। अब हमने इसको घुमा दिया, हमने क्या कर दिया, इसको घुमा दिया। जब इसको घुमाया कुछ ही ऐसा बना, ध्यान से देखना, हमने इसको घुमा दिया। मान लो ये पकड़ा था, इसको ऐसे घुमा दिया, ये इसका सेंटर मान लो, तो ये क्या कुछ ऐसे हो गया। अगर फील करो पहले इसका एम वेक्टर यहां आ रहा था, तो जो इसका नया एम आएगा तो क्या वो इस साइड आएगा, हाँ या ना। परपेंडिकुलर होता है ना एरिया वेक्टर। इसका मतलब ये थी इसकी इनिशियल पोजीशन और ये थी इसकी, हमने एम नहीं लिखना है, बस मैं थोड़ा ऐसे दिखाने के लिए कर रहा हूं। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का। कितना घूम गया ये, थीटा घूम गया। कितना घूम गया, थीटा। क्या ये बात तुम्हें आई या नहीं आई, हाँ या ना, पक्का। दूसरी साइड को घुमाते, ऐसे भी समझ आ सकता है, बट रुक जाओ। ये था फील्ड लाइंस ऊपर को जा रही हैं, ये इसका सेंटर, इनिशियल एम वेक्टर यहां था इसका। क्या इतनी बात क्लियर। हमने इसको थीटा घुमा दिया। कितना घुमा दिया, थीटा। तो मान लो कुछ थीटा ऐसे घुमाया, हाँ। तो अब इसका जो नया वाला एम आएगा, क्या वो इस साइड आएगा। अरे एक ही बात है, मैं दोनों तरीके से समझा सकता हूं, टेंशन मत लो। क्या ये तुम्हें समझ आई बात, पक्का। अच्छा यहां पे ये लिख दिया मैंने एम फाइनल, और ये क्या था मेरे पास, एम इनिशियल। क्या इतनी बात क्लियर। घूमा कितना, ये एंगल कितना, थीटा। क्या इतनी बात क्लियर। अच्छा अगर ये थीटा, सुनना, तो ये पूरा कितना 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा,
अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये फिर कितना हो गया थीटा। अरे तुम्हें आया, अरे थिकनेस मोटी कर दी है पतली ये रॉड, तुम्हें आया नहीं आया? ये देखो ये थीटा, तो ये पूरा कितना होना था 90, तो ये हुआ 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा कितना होना 90, पर ये कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा कितना हुआ थीटा। क्या इतनी बात क्लियर? अगर मैं फोर्सेस लिखूं, क्या लिखूं? फोर्सेस। अब फील करो, ये जो मैं ऊपर से देख रहा हूं, ये वाली साइड में ए देख रहा हूं या बी देख रहा हूं? सच ध्यान से सोच के बोलना। ये जो मैं देख रहा हूं ऊपर से, ये ए साइड दिख रही है, बी दिख रही है? बी अबे कैसे दिख रही है? ये तो नीचे जा रही है ना, कौन सी दिख रही है? बी दिख रही है। यानी अगर मैं इसको सेंटर मानूं तो ये वाली साइड है b/2 और ये वाली साइड भी कितनी है b/2, हाफ हाफ। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। अगर मैं मैं किसको देख रहा हूं? इसको देख रहा हूं। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं फोर्सेस कौन सी देख रहा हूं? ये दो फोर्सेस तो क्या हो गई हैं? कैंसल। तो फोर्सेस कौन सी बची? IAB और, यानी इसको इस साइड लग रही है IAB और इधर से लग रही है IAB। क्या तुम्हें आया नहीं आया? अच्छा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल बी। बाकी जिसको टॉर्क की कहानी याद है किसी को? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ होती थी, नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ को, तो टॉर्क लगता था। बाकी सेम कहानी सेम है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं टॉर्क की, तो बेटा फोर्स ऐसे लग रही है, ये b/2, पर डिस्टेंस तो हमको ये वाला लेना है ना परपेंडिकुलर। अगर ये b/2, ये b/2 cos थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा b/2 sin थीटा। क्या तुम्हें आया? फोर्स में मिल गई, परपेंडिकुलर में मिल गया। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज b/2 sin थीटा। फोर्स कितनी है? IAB। अच्छा, क्या यहां भी लग रही है और यहां भी लग रही है? तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? तो 2 से 2, तो यहां पे क्या बचा? यहां पे बचा IAB B sin थीटा। क्या इतनी बात क्लियर? T इज इक्वल टू, क्या IAB M के बराबर है? तो पुट कर दिया, यहां पे आया MB sin थीटा। क्या तुम्हें ये बात समझ आई? पक्का? ये टॉर्क है, पक्का? हाँ या ना? अच्छा, अब तुम्हें पता है साइन थीटा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट? क्रॉस या डॉट? क्रॉस, नल्लो क्रॉस प्रोडक्ट। साइन थीटा मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा, M क्रॉस B भी हो सकता है और B क्रॉस दोनों हो सकता है ना। हम लेंगे कौन सा? टॉर्क की डायरेक्शन चूज करेंगे। फील करो, टॉर्क की डायरेक्शन कैसी है? टॉर्क की डायरेक्शन क्या अंदर है? अबे टॉर्क की डायरेक्शन कैसी है? अंदर। कैसी है? और तुम्हें आती है टॉर्क की डायरेक्शन देखना? हाँ या ना? अरे बताऊं या फिर? अबे टॉर्क कैसे लग रहा है ना, तो ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? ये देखो टॉर्क ऐसे लग रहा है ना यार, ऐसे। तो ये कैसे है? क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? इसका मतलब जो टॉर्क लग रहा है वो तो क्लॉकवाइज लग रहा है। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब फील करो, ये है हमारा M और B कहां जा रहा है? ऊपर। तो एक बात करो, B क्रॉस M करो। ये देखो B ऊपर, B क्रॉस M, थंब कहां आया? तो ये तो गलत है। अब M क्रॉस B करो, M यहां, B कहां है? यहां पे। अरे इसी के साथ है ना, थंब कहां आया? अंदर। कहां आया? अरे ये देखो ना, एक बार ऐसे करो तो बाहर, एक बार ऐसे करो अंदर। इसका मतलब M क्रॉस B या B क्रॉस M? M क्रॉस B। तो टॉर्क का फॉर्मूला आया M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्या तुम्हें समझ आई या नहीं आई? पक्का? क्या मुश्किल था? क्या इमेजिन कर पाए हो? अच्छा, जैसे थीटा वहां बनेगा, क्या वैसे थीटा यहां बनेगा? तो कैसा b/2 sin थीटा यहां बनेगा? तो तुम्हें समझ आया नहीं आया? अच्छा, इस फिगर को आप अपने हिसाब से जैसा मर्जी डिजाइन कर सकते हो। मान लो आपको नहीं अच्छा लग रहा ऊपर, तो फील्ड लाइंस कहां बनाओ? तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट भी कहां आएगी? तुम्हें आया? मान लो फील्ड लाइंस कहां बनाओ, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कहां आएगी? जरूरी नहीं है, बाहर भी आ सकती है। बट क्या तुम्हें ये बात समझ आ गई? पक्का? हाँ या ना? b/2 वाला बताना, b/2 कैसे होता है? अरे ये पूरा b है ना बेटा, तो ये आधा कितना होगा? b/2 और ये आधा b/2। अब ये b/2 और ये थीटा, तो ये वाला जो कंपोनेंट है तेरे को पता है, ये कंपोनेंट होगा b/2 cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा b/2 sin थीटा। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए यहाँ तो परपेंडिकुलर फोर्स, यहाँ तो डिस्टेंस। ये देख, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आ गया फोर्स। IAB इज द फोर्स, b/2 sin थीटा इज द डिस्टेंस। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी था वहाँ भी था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल। तुम्हें आया नहीं आया? पक्का? उतारो, क्वेश्चन करने हैं इस पे अच्छे अच्छे। अब अरे मैंने उस दिन पढ़ाया तो नहीं था ये, मुझे से याद आ रहा है। हाँ पढ़ाया था, थोड़ा सा आपने कराया था। ये वाली डायग्राम ये नहीं कराया था? यही कराई थी। वो नहीं पढ़ाई थी? अच्छा सुनो, एक बात बताओ, M क्रॉस B अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जगह क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाता? उसकी वैल्यू क्या P होती? B की जगह क्या E आता? तो क्या P क्रॉस E पड़ी है कहीं पे? वही तो है यार, उसी की एनालॉजी है। P क्रॉस E, M क्रॉस B।
अच्छा यहाँ पे देखो, बातें मत करना, तब तक मैं उसको मिटाऊंगा। ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग है, मान सकते कोई बात नहीं, सेम मान लो। मान लो ये एक लूप है हमारे पास और ये मेरे पास एक अनदर लूप है। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? यहाँ पे करंट बह रही है ऐसे और यहाँ पे करंट बह रही है ऐसे। क्या इतनी बात क्लियर? क्या दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है? मान लो दोनों में करंट बह रही है आई। कितनी करंट बह रही है? आई। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी बी। कोई शक? ठीक है। मान लो स्क्वायर है साइड ए, स्क्वायर है साइड ए, कोई रेक्टेंगल स्क्वायर ले लिया साइड इसका। अरे हाँ या ना तो बोलो। अब सुनो, क्या याद है जब टॉक पढ़ते थे पी क्रॉस ई, दो केस करते थे, स्टेबल और अनस्टेबल? अरे याद है? स्टेबल मतलब क्या, घुमाऊं तो वापिस आ जाए तो स्टेबल, नहीं आए तो क्या? क्या इतनी बात क्लियर? हाँ या ना? अच्छा, क्या ये वही केस है जो अभी अभी पढ़ा हमने? मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ है इसका? फील्ड लाइंस कहाँ है? तो बी एंड एम में कितना एंगल है? यहां देखो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ है? फील्ड कहाँ है? तो बी एंड एम में एंगल कितने हैं? 180। अरे तुम्हें ये देखना नहीं आता अभी तक, डूब मरो। सुनो, ये जीरो, ये तो इसमें से एक स्टेबल और दूसरा, क्या इतनी बात क्लियर? कोई डायरेक्ट बता सकता है कौन सा स्टेबल है? स्टेबल जीरो वाला। हाँ, जो केस हमने किया है दिस इज स्टेबल। ये क्या है बेटा? और ये कैसा है? अनस्टेबल। ये तो हो गई रट्टे वाली बात। किसकी बात हो गई? कोई बता सकता है कैसे है स्टेबल अनस्टेबल? जल्दी बता, जल्दी जल्दी। अच्छा, जीरो पे आ गया घूम के। सुनो, यहां से देख लो जल्दी जल्दी। ये वाला देख लूंगा, ये वाला आप खुद कर लोगे? अरे कर सकते हो। सुनो, इस पे क्या फोर्स एक नीचे लग रही थी, एक हाँ, एक ऊपर, एक यहाँ और एक सेकंड वाला कराऊं, फर्स्ट वाला कराऊं? तो सेकंड वाला कराऊं? अरे कोई बात नहीं, सेकंड वाला कराऊं। ये वाला खुद समझ लोगे? ठीक है। ये स्टेबल है, अनस्टेबल कराता हूं। ठीक है, यहाँ पे देख, इस पे फोर्स कहाँ लग रही है? क्या ऊपर लग रही है, नीचे लग रही है? बताओ, ऊपर या नीचे? कैसे देखी? क्या ये ऐसे और बाहर को थमका आ रहा है? तो इसको फोर्स यहाँ पे लगेगी, इधर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से। क्या तुम्हें ये समझ आई? फोर्स कितनी लगेगी? मान लो साइड ए ले लिया तो यहाँ लगेगी आई ए बी, आई ए बी, आई ए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई ए। क्या तुम्हें आया? पक्का? नेट फोर्स कितनी? जीरो। नेट टॉर्क कितना अभी? जीरो। अभी दोनों चीजें घुमा के हिला दूंगा इसको। यहाँ पे ये देखो, इसको ऐसे कर दिया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। क्या ये तुम्हें आया? पक्का? अगर नई फोर्स लिखूं तो यहाँ पे तो नीचे सेम लगेगी, ऊपर सेम लगेगी। ये वाली और ये वाली तो क्या हो जाएगी? पर क्या ये वाली और ये वाली कैंसिल हो पाएगी? नहीं। अगर इसका ऊपर से व्यू देखूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, ये ऐसे और यहाँ ये ऐसे। डाइपोल मोमेंट कहाँ? ऊपर। तो क्या फील्ड भी कहाँ बनाए? क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अब क्या बनाए? अब बनाए इसको, क्या घुमाएं थोड़ा सा? अरे घुमाएं इसको, नहीं घुमाएं इसको, घुमाएं। जब घुमाएंगे तो क्या चेंज होगा? एम या बी? एम। क्या एम पहले यहाँ था इनिशियल, क्या अब एम यहाँ पे आया? एंगल कितना? थीटा। क्या तुम्हें आया नहीं आया? पक्का? ये साइड क्या दिख रही है? ए, तो ये हो जाएगी a/2 और ये भी क्या? ये एंगल थीटा, वो वाला एंगल भी थीटा। अरे रॉड मोटी बनाई है ना, तभी नहीं पता। ये एंगल भी थीटा। क्या इतनी बात क्लियर? अब सुनो, अब कहानी आती है फोर्सेस की। पहले फोर्सेस क्या बाहर की तरफ लग रहे थे, बट अब ये वाली फोर्स का अंदर को लग रहे और ये वाला फोर्स बाहर को। अरे हाँ या ना? जब मैंने इसको घुमाया थीटा तो ये वापिस आया या पीछे ही घूम गया? पीछे ही घूम गया, मतलब ये अपनी पोजीशन वापिस। अरे तुम्हें आया? पक्का? पर पीछे वाला केस देख लो, क्या वो वापिस आ रहा था? थीटा घुमाया और वापिस आ रहा, तभी तो वो स्टेबल था। और ये कैसे है? उतार लो जल्दी से फटाक से। क्या आया? तुम्हें आया समझ? ओ गुड़ियों, प्रणव, डायग्राम दोनों की सेम ही बनेंगी? दोनों की सेम डायग्राम है, बस यहाँ फोर्सेस का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अरे उसकी फोर्सेस कैसे बनेगी? ऐसे, तो वो ऐसे घूमेगा।
अगर टॉर्क पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? टॉर्क, तो इसको डायरेक्ट हम जोड़ते हैं रोटेशन मोशन से। किससे जोड़ते हैं? रोटेशन मोशन से। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा, देख लेना, अच्छे क्वेश्चन है। रोटेशन मोशन, अरे टॉर्क उसमें पढ़ा है ना, टॉर्क मतलब क्या? घूमना। तो बस फिर डायरेक्ट जुड़ जाता है। क्वेश्चन देख लो, मान लो हमारे पास एक लूप है। लूप क्या है हमारे पास? एक रिंग है हमारे पास। क्या है? एक रिंग। मास इसका m है, रेडियस इसका r है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। और करंट इसमें घूम रही है I। कितनी करंट घूम रही है? I। ये रेडियस है इसका r, ठीक है, और ये है इसकी एक्सिस। क्या है ये? एक्सिस। और जो करंट घूम रही है वो कुछ इस प्रकार घूम रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट डॉट से रिप्रेजेंट। डॉट मतलब क्या है? आउटवर्ड्स। क्या इतनी बात क्लियर? यानी B हमारे पास कैसा है? आउटवर्ड्स। बिल्कुल। अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं, कर्ल ऑफ फिंगर कैसा है? आउटवर्ड्स। ये कैसा है? अरे तुम्हें आया नहीं आया? अच्छा, अगर दोनों आउटवर्ड्स एंगल 0 डिग्री है तो स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। अब फील करो, मतलब ये इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल। अगर स्टेबल है तो आपको पता है हम SHM टाइम पीरियड मांगते हैं SHM को, बट यहाँ घूमने वाली चीजें हैं तो एंगुलर SHM आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्या इतनी बात क्लियर? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 पाई अंडर रूट m बटे k। क्या फॉर्मूला होता है? लीनियर के लिए, पर SHM के लिए वैल्यू हो जाती है I बटे k। क्या वैल्यू हो जाती है? I बटे k। क्या इतनी बात क्लियर है? आसान है, टेंशन लेने की कोई जरूरत। समझाओ बेटा, पहली बात सुनो, हमने क्या कर दिया, इसको ओमेगा से, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी दी, इसको घुमाया और छोड़ दिया। अब फील अगर छोड़ देगा तो ये वापस आएगा। क्यों? स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल है, तो क्या वापस आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल। तो टाइम पीरियड निकालो भाई। क्या निकालो? टाइम पीरियड। अब सुनो ध्यान से, जो बातें बोल रहा हूं सुनते जाना। पहले B सामने, B कहां है? B बाहर है, ऐसे बाहर को है, और इसका डाइपोल मोमेंट भी कहां है? बाहर को। क्या तुम्हें आया? पक्का। अब क्या किया? इसको घुमाया है, तो कैसे किया? तो B तो सेम ही रहा, पर क्या M चेंज हो गया? क्या ये एंगल बना? अब सुनो, क्या हमने थीटा ऐसे मेजर किया? थंब कहां आया? तो थीटा जो मेजर कर रहे हैं वो क्या ऊपर आ रहा है? बट हमको पता है डायरेक्शन कैसे? क्या M क्रॉस B से मिलती है? तो M क्रॉस B करेंगे तो क्या थीटा थंब नीचे आएगा? अरे तुम्हें ये बात समझ आइए। देखो, फिर ये B और M है यहाँ पे, तो B तो यही रहा, M यहाँ जाएगा। तो जब हम यहां से यहां गए तो थीटा मेजर किया, थंब आया ऊपर, थंब आया बिल्कुल। पर अब ये M है और ये B, M से B जाओ, क्या थंब कहां आया? नीचे। क्या तुम्हें ये बात पता चली? ये मैंने इसलिए बताई क्योंकि दोनों ऑपोजिट है। क्यों? आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? -kx। अरे SHM के लिए। और वही टॉर्क क्या हो जाएगा? k की जगह k, x की जगह क्या हो जाएगा? थीटा। अरे x इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मैं आया नहीं आया? पक्का। अब सुनो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? क्या अभी अभी पढ़ा हमने MB sin थीटा, पर माइनस में क्यों लगाएंगे? मैंने समझा दिया, क्योंकि थीटा कहां है हमारा? अपवर्ड्स, और M क्रॉस B, टॉर्क कहां लग रहा है? क्या तुम्हें इतनी बात समझ आ गया? M क्रॉस B। अच्छा, अब देखो, अगर मैं बोलूं थीटा वेरी स्मॉल है, क्या बोलूं? तो आपको पता है साइन थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर। किसके बराबर? तो टॉर्क की वैल्यू आ गई -MB थीटा। क्या तुम्हें ये बात समझ आई? पक्का। अच्छा बेटा, M का फॉर्मूला कहीं पढ़ा? I इंटू एरिया। पढ़ा नहीं पढ़ा? करंट फ्लो कर रही है I, करंट फ्लो कितनी कर रही है? I। एरिया कितना होता है इसका रिंग का? क्या पाई R स्क्वायर? तो हमने लिखा पाई R स्क्वायर B थीटा। क्या इतनी बात क्लियर? अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? इससे क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ये T का T, ये माइनस माइनस, और ये थीटा तो ये थीटा। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है? K की। तो क्या इसको यहाँ पुट कर सकते हैं? तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I की वैल्यू बाद में बताता हूँ। K की वैल्यू क्या है? K की वैल्यू देखो, ये है पाई R स्क्वायर B और I। क्या तुम्हें ये बात समझ आई? पक्का। अब हमारे पास I रह गया बेटा, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? मैंने उस दिन भी बताया था, रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। क्या होता है? बट वो एक्सिस कौन सी थी? वो एक्सिस थी ये वाली। अरे याद है किसी को? अगर ये रिंग ली ना तो ये वाली एक्सिस क्या होती है? mr स्क्वायर। बट बेटा हमको ये एक्सिस नहीं, हमको ये एक्सिस दी है। अगर किसी को नहीं याद है तो सुन लो, यहाँ पे एक हमने दो थ्योरम्स पढ़ी थी, याद है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, 11th में। नहीं याद है तो याद रखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगती है, ये इसका आधा हो जाता है और यहाँ पे देखो तब भी आधा हो जाता है। अरे XYZ होता है ना, मान लो रिंग ऐसे रखी है, तो ये वाला क्या हो गया? एक, ये वाला एक और ये वाला एक, ऐसे ही होता है 3 एक्सिस। अरे तुम्हें आ रहा है? ये देख, अगर मैंने ऐसे एक्सिस लिए, मान लो ये Y है, क्या हमारा? Y, तो ये क्या हो जाएगा? X, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। जो हम निकालते हैं ना mr स्क्वायर, वो इस एक्सिस पे था,
वो कौन सी एक्सिस पे था? इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे एम आर स्क्वायर। पर ये जो दो एक्सिस है ना, इस पे होता है एम आर स्क्वायर बटे 2। कितना होता है? तो आप फील करो, ये इस वाली एक्सिस पे है या ऐसे एक्सिस पे है, तो इसका मतलब एम आर स्क्वायर बटे 2 आएगा। क्या आएगा? एम आर स्क्वायर बटे 2। क्या तुम्हें ये बात समझ आई नहीं आई? पक्का? ऐसे जोड़ दिया रोटेशन से, हाँ या ना? पक्का? उतारो, तुम बातें बंद। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बातें बंद करना। एक और क्वेश्चन देख लो, बातें मत करो। यहाँ पे देखो, ये वही मेरे पास रिंग है सेम, इसमें करंट बह रही है, ये मेरे पास रिंग। अच्छा, यहाँ पे देखो, इसमें करंट बह रही है ऐसे। क्या इतनी बात के लिए? करंट है आई, मास है इसका m और रेडियस इसका r। रेडियस कितना है इसका? r। करंट ऐसे बह रही है। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, पर जो इसकी फील्ड लाइंस है ना, वो फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हैं, देखना ध्यान से। क्लियर? इस डायरेक्शन में है इसकी फील्ड लाइंस। अरे तुम्हें आया नहीं आया? ठीक है। और ये जो फील्ड लाइंस है, ये एंगल 30 डिग्री बना रही हैं। कितनी एंगल? और बी। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अगर बताओ, बस सबसे पहले बताओ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका बाहर को है अंदर? कहाँ है? बाहर को, मतलब m इसका आउटसाइड है। कैसे है? बिल्कुल सही बात है। अगर मैं m निकालूं तो m की वैल्यू होती है I इंटू एरिया। एरिया कितना है इसका? क्या पाई आर स्क्वायर? एरिया कितना है इसका? पाई आर स्क्वायर। कोई शक? m निकाल दिया हमने, ठीक है। और m कहाँ है हमारा? बाहर। अब फील करो, ये घूम रही है। कैसी है? क्यों घूम रही है? इस पर टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है? टॉर्क कैसे लग रहा है? सुनो, अभी एक्सिस भी तो नहीं पता ना हमको, देखो कैसे निकालेंगे। बेटा m कहाँ है? बाहर। और फील्ड लाइंस कहाँ है? उस साइड। तो ये देखो, बाहर, बाहर से घूमना है इस साइड, तो थंब कहाँ आ रहा है? थंब कहाँ आ रहा है? ये देखो बाहर है ना, ये देखो बाहर, थंब आ रहा है नीचे। इसका मतलब टॉर्क लग रहा है इस साइड को। अरे तुम्हें आया नहीं आया? इस एक्सिस पे घूम रही है ऐसे। फील आया नहीं आया? ये देखो m, ये देखो m कहाँ है? बाहर। b क्रॉस b यहाँ पे ऊपर की तरफ, m क्रॉस b। थंब कहाँ है? तो घूम रही कैसे? ऐसे। ये देखो ऐसे, तो ऐसे ऐसे, ये ऐसे करके ओमेगा से घूम रही है। अरे तुम्हें आया या नहीं आया? हाँ या ना? अगर टॉर्क की वैल्यू मान लो, तुम्हें पूछा अल्फा बताओ, क्या बताओ? अल्फा क्या होता है? क्या एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा। क्या होता है? आई इंटू अल्फा। मुझे बताओ आई की वैल्यू क्या पुट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की? एम आर स्क्वायर या एम आर स्क्वायर बटे 2? एम आर स्क्वायर या एम आर स्क्वायर बटे 2? पक्का? क्या पुट करेंगे? एम आर स्क्वायर बटे 2 इंटू अल्फा। क्या तुम्हें आया? पक्का? हाँ, अगर ये इस एक्सिस पे घूम रहा होता ना, फिर करते हैं एम आर स्क्वायर। क्या करते? क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? कोई कंफ्यूजन? अरे टॉर्क का वैल्यू एम बी से निकाल सकते हो ना। एम आ गया, बी आ गया, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। आप कितने गंदे हो तुम लोग। एम इंटू बी, एम तो पता है ना, बी भी पता है, इक्वेट कर देना। अल्फा आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ या ना? जल्दी करो। और हेडिंग डाल दो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गोली की रफ्तार से तेज। बातें मत करना, मैंने 30 सेकंड में मिटाना है। इंस्टेंट स्टार्ट कराना गैल्वेनोमीटर। हाँ जी, ये टॉर्क लग रही है यहाँ पे। ये देखना, m क्रॉस b। थंब कहाँ आ रहा है? नीचे, मतलब इस एक्सिस के अराउंड घूम रहे हैं ऐसे ऐसे। अरे फील करना, ये ऐसे भी घूम सकता था, ऐसे भी घूम, कहीं कैसे भी घूम सकता ना। ये ऐसे घूम रहा है, करची देख, टन 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 टन। क्लियर होगी बात? रिंग है ये। चलो मिटा दें, हेडिंग कर लेंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या गैल्वेनोमीटर पे थोड़ी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, पिछले चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में की थी, नहीं की थी? हेडिंग डालो मेरे साथ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले आप इसका एक्चुअल रियलिटी में वर्किंग जानना चाहोगे या पहले पढ़ा दूं इसको मैं? कहने का मतलब है पहले मैं पढ़ाऊंगा और लास्ट में मैं कड़ियों को जोड़ूंगा, आपको सब समझ आएगा। या तो पहले मैं आपको सब क्रक्स दे दूं और फिर पढ़ाऊं। आइए आप बताओ। पहले आप बता लो फिर पढ़ाओ।
नहीं। मेरा मन करता है कि पहले आप समझ लो पूरा, फिर आप अच्छे से कनेक्ट करोगे। हाँ या ना? पक्का? पक्का पहले समझा दो। अरे देखो मैं अलग से पढ़ा दूंगा। समझा नहीं दो मतलब पहले करा दो। क्लियर है? ऐसे करें? अरे बोलो। अरे गैल्वेनोमीटर पूरा समझ आ जाएगा, पर बच्चे को यही नहीं पता चलेगा क्यों पढ़ रहे हैं, ये दिक्कत है। समझ रहे हो? ऐसा ही होता है। जब मैंने पढ़ा तब भी ऐसे ही था कि हाँ यार ये तो कर रहे हैं, हाँ टॉक लग रहा है, पर ये सुई कैसे रहना आप गया। ऐसे ही है ना। पहली बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। किसकी बात करते हैं? गैल्वेनोमीटर क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था हमने। गैल्वेनोमीटर क्या देखा था कि गैल्वेनोमीटर एक सेटअप है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, करंट मेजर करता है, पर कैसी, बहुत छोटी। कैसी? इसकी औकात नहीं है, इसकी औकात नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर? और इसी की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, वोल्ट मीटर और एमीटर। अरे बनाते हैं। कन्वर्जन पढ़ा है नहीं पढ़ा? करंट इलेक्ट्रिसिटी में करा दिया नहीं करा दिया? अच्छा, करंट जो एमीटर है उसको सीरीज में लगाते हैं पैरेलल में? एमीटर को सीरीज में। वोल्ट मीटर को क्या इतनी बात क्लियर है? जो शंट जुड़ती है, शंट क्या स्मॉल रेजिस्टेंस या शंट क्या होती है? स्मॉल रेजिस्टेंस। किसके साथ लगती है, एमीटर या वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर के साथ, एमीटर के साथ पैरेलल में, एमीटर के साथ लगती है ना। लोग गैल्वेनोमीटर के, सुनो, गैल्वेनोमीटर के साथ स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगती है और उसी सेटअप को क्या बोलते हैं, एमीटर। क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस लगती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? क्या क्लियर है बात? अच्छा, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट या जीरो? इनफाइनाइट। और उसका कितना होगा, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस? जीरो। कितना होगा? अबे कुछ याद नहीं है लो तुम्हें। चलो आ जाओ, हेडिंग करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या क्लियर बात? ठीक है। पहली बात, जो इसका प्रिंसिपल क्या है, ये इसी प्रिंसिपल पे बेस है जो अभी हमने पढ़ा कि एक करंट लूप है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? टॉर्क कितना लगेगा, एम बी। कितना लगेगा, एम क्रॉस बी। कितना लगेगा? क्या इतनी बात क्लियर है? आ जाओ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इसकी। याद रखना इसको, ठीक है, मिटाना पड़ेगा दोबारा से। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये है हमारे पास एक नॉर्थ पोल और ये है हमारे पास साउथ पोल। बातें नहीं करना है यार, सुनो। ये हमारे पास नॉर्थ और ये हमारे पास साउथ। क्या इतनी बात क्लियर? तो फील्ड लेंथ कहाँ होती है, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ? इतना तो पता ही होगा, नॉर्थ से साउथ। ऐसे फील्ड लेंथ क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? ये दो मैग्नेट्स लिए हमने, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल ड्रम लेते हैं। क्या लेते हैं? सिलेंड्रिकल ड्रम, ठीक। ये लिया, ठीक है। और इसके साथ हम एक वायर जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? वायर। इसको बोलते हैं हम टॉर्जनल वायर। क्या बोलते हैं? टॉर्जनल वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? फॉस्फर ब्रोंज की होती है, फिर क्वार्ट्ज की होती है। किसकी होती है? क्वार्ट्ज की। बाद में बताएंगे क्यों होती है क्यों नहीं होती है, पर पहले ये बात समझ गए, ठीक है। अच्छा, रियलिटी में बताऊं होता क्या है, यहां से हम एक वायर लाते हैं। क्या लाते हैं? वायर। कौन सी वायर पर? जिसमें करंट है, जिसमें करंट है वो वाली वायर लाते हैं। देखते जाना। इसके ऊपर लपेटते हैं। क्या करते हैं इसके ऊपर? ऐसे। क्लियर हुई बात? लाते कैसे? ऐसे लाते हैं, इसके ऊपर लिपटते हैं। अच्छा, 3-4 टर्न्स भी हो सकते हैं इसके। कितने? आपने एक ही बार किया ना, 2, 4, 5 बार आप कर सकते हो। अगर डायरेक्शन बताओ तो ये ऐसे करंट आ रही है, ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऊपर, इधर ऊपर, और ऐसे चलेगी। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? और ऐसे करके क्लियर। नीचे भी इसमें हेयर स्प्रिंग लगा होता है, मैं वो सब नहीं बता रहा, पर क्या तुम ये बात समझे? ठीक है, अब सुनो। अगर मैं बात करूं इसके डाइपोल मोमेंट की, तो इसका डाइपोल मोमेंट कहाँ आ रहा है? बाहर, बिल्कुल। इसका अगर मैं m लिखूं तो इसका m आ रहा है आउटसाइड। क्या आ रहा है? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है? नॉर्थ से साउथ। अरे हाँ या ना? तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। कितना है? हाँ या ना? 90 कितना है? 180 है। 90 होता है। ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। इसको मैं साइड में बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसका मैं ये वाला व्यू बना रहा हूँ जैसे पीछे बनाया था, तो यहाँ से आपको कुछ दिखेगा ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अगर मैं इसको ऐसे करके देखूँ तो
अब डाइपोल मोमेंट कहाँ आएगा? ऊपर। बिल्कुल सही बात है। पर एम और बी में एंगल कितने हैं? 90 है ना यार। तो इसका मतलब फील्ड लेंस कैसी है? ऐसी दिखेंगी। अरे तुम्हें फील आया नहीं आया? देखो ऊपर से देख रहा हूं तो ये दिखेगा ऐसे, पर फील्ड लेंस तो ऐसी जा रही है, तो फील्ड लेंस कैसी दिखेंगी? ऐसी ही दिखेंगी। क्या तुम्हें आया नहीं आया? फील्ड लेंस हमको ऐसी दिखी। ये आया बी, हाँ या ना? ठीक है, बिल्कुल इतना पता चल गया। क्लियर है बात? अच्छा अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे। क्या करेंगे? घुमाएंगे। अब फील करो, हम घुमाएंगे। हम क्या घुमाएंगे? क्या इसको टॉर्क लगेगा? नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। टॉर्क लगेगा। पर यहां पे वायर कौन सी है? टॉर्जनल वायर है। कौन सी वायर है? टॉर्जनल। अरे किसी ने स्प्रिंग देखे? स्प्रिंग को हम उल्टा करके घुमाते हैं, क्या स्प्रिंग भी जोर लगाती है? हमको लगाती है, रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है, टॉर्क लगाती है, नहीं लगाती है? देखो घुमाओ। एक टाइम पे उसका जोर और हमारा जोर बराबर हो जाता है, फिर क्या वो घूमती है? नहीं घूमती है ना। इसका मतलब जो हम घुमा रहे हैं, जो हमारा टॉर्क है और उसका टॉर्क क्या है? बराबर हो गया। क्या हो गया है? अरे तुम यहां पे देखो, हमने क्या यहां पे 11th में हमने टॉर्जनल पेंडुलम पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? अरे जिन्होंने मेरे पास पढ़ा है, हमने 3 पेंडुलम पढ़े थे। एक सिंपल पेंडुलम था, अरे याद है, सिंपल पेंडुलम था, एक एंगुलर वो दूसरा वाला पेंडुलम था, और एक टॉर्जनल पेंडुलम पढ़ा था। यहाँ पे देखो, सुन लो, बहुत आसान है, आप भी समझ लोगे। मान लो ये वायर है, यहाँ पे मैंने एक डिस्क टाइप कुछ मटेरियल जोड़ दिया। क्या इतनी बात क्लियर? फील करो, इसको मैं घुमाऊंगा ऐसे करके। क्या करूँ इसको मैं? इसको जब मैं ऐसे घुमाऊंगा, तो ये जो इसमें वायर होगी, क्या ये भी मेरे को रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी? एक टाइम पे बराबर हो जाएगा। तो इसका जो टी आता था वो आता था -c θ। कितना आता था? और टाइम पीरियड आता था वो आता था 2π√i/c। कितना आता था? इसकी जरूरत नहीं है, बट ये -c θ आता था। क्या तुम्हें याद है? हाँ या ना? बस याद रखो इसका, ये इतना आता था। अच्छा ठीक है, इसका मतलब, और इस c को हम बोलते थे टॉर्जनल कांस्टेंट। क्या बोलते थे? यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, t = c θ आता था, और c को बोलते थे हम टॉर्जनल कांस्टेंट। अब जैसे इसको टॉर्क लगा, ये घूमा, पर किसको पसंद नहीं आया इसका घूमना? इस वायर को पसंद है इसका घूमना। तो ये भी क्या टॉर्क लगाएगा, और एक टाइम पे क्या करेगा? इन दोनों को बराबर करेगा। क्या करेगा? बराबर। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा अब अच्छा इसका व्यू देखते हैं थोड़ा। अच्छा यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक मोमेंट, फील्ड लाइंस, एंगल कितना है? तो टॉर्क लगेगा नहीं लगेगा बेटा, m×b लगेगा। अबे नल्लो, m और b में एंगल कितना है? 90 डिग्री। sin 90 is 1। टॉर्क लगा mb। कितना लगा? डायरेक्शन क्या m×b या b×m? m×b। तो क्या अंदर को आया? हाँ या ना? जब अंदर को आया तो ये ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा रॉड? तुम बताओ। जब m×b रहा तो रॉड ऐसे घूमेगी या ऐसे घूमेगी? क्लॉकवाइज। हाँ क्लॉकवाइज। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का इतना आया? शुक्र है तुम्हें इतना देखना आया। इसका मतलब ये थोड़ी घूमेगी। क्या करेगी? थोड़ी घूमेगी। क्या इतनी बात क्लियर है? m इनिशियल मान लो इसका यहाँ पे था, जब ये घूमा, अच्छा रॉड उतनी है, तो अब इसका m क्या यहाँ पे आएगा? हाँ अब देखना, ये आया इसका m फाइनल, मतलब वही है। क्या ये थीटा एंगल आया इनके बीच में? अच्छा ये थीटा, तो ये कितना बचा? क्या 90 - θ? मान लो इसको अल्फा। क्या बोलो? हमको पता है इस केस में अल्फा कितना है? 90 - θ कितना है? पर रुको, क्या इतनी बात समझे? अच्छा सुनो, मैंने बोला हुआ क्या, हम इसको घुमा रहे, पर पसंद किसको नहीं आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमा रही है, पसंद किसको नहीं आ रहा है? टॉर्जनल वायर को। तो क्या वो अपना भी टॉर्क लगाएगी? तो उसका टॉर्क और इसका टॉर्क क्या हो जाएगा? एक टाइम पे बराबर, यानी c θ = इसका टॉर्क कितना हो जाएगा? mb sin अल्फा। क्या तुम्हें आया? बेटा एंगल कौन सा देखते हैं? जो m और b के बीच हो। पहले m और b ये था, बट अब नया m ये है और b, तो एंगल क्या अल्फा लेंगे या थीटा लेंगे? अल्फा। क्या तुम्हें आया? बिल्कुल। अब देखो ये आ जाएगा c θ mb। m को क्या लिख सकते हैं? I × एरिया। क्या लिख सकते हैं? I × एरिया × b sin अल्फा। अगर मैं यहां से करंट की वैल्यू निकालूं, किसकी निकालूं? तो वो आएगी c θ / ab sin अल्फा। क्या तुम्हें आया? हाँ या ना? क्या करंट ही मेजर करता है ये? तो करंट मेजर कर दी, कोई बड़ी बात। बट एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता, सुन लेना धीरे से। एक्चुअल में ये ऐसा, अच्छा इस केस में फॉर नाउ हमको पता है थीटा कितना है बेटा? कुछ भी है, पर अल्फा हमको ये पता है कि ये 90 - θ है, ये गारंटी है हमको। अरे थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना, थीटा तो, पर ये हमको गारंटी है कि इस केस में अल्फा कितना है? 90 - θ। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अच्छा अब इसको हमको रिमूव करना है, लास्ट में बताऊंगा क्यों रिमूव करना, पर एक्चुअल में इसको हम ऐसे
नहीं बनाते, इसमें थोड़ी सी चेंज करते हैं, थोड़ी सी चेंज करते हैं, तब तक ये आप बना लो। क्या ये बात समझ आई पक्का? हाँ या ना? देखना आया, व्यूज देखने आए? चलो ठीक है, ये बात याद रखना, ये ड्रम याद रखना, ये चीज याद रखना, बस ये बेसिकली ये ड्रम और ये मैग्नेट याद रखना थोड़े बहुत है, ठीक है। लास्ट में हम इसको बताएंगे। इस ड्रम से एक नीडल लगाई जाती है, बाद में समझेंगे, पहले ये समझे। बट एक्चुअल में हम इसको ऐसे नहीं बनाते, हम इसको कैसे बनाते हैं, हम यूज़ करते हैं हॉर्स शू मैग्नेट का। कितना हॉर्स शू मैग्नेट, देखो कैसे होते हैं, वो क्यों यूज़ करते हैं समझाऊंगा। कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा नॉर्थ और ये आ जाएगा साउथ, ये इसका सेंटर। इसमें फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होती है, देखना, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। क्या इतनी बात क्लियर है? इसमें फील्ड लाइंस होती हैं ऐसे। अच्छा, अगर मैं वही देखूं तो लूप बनाऊं, अगर मैं बनाऊं लूप तो ये कुछ ऐसे बनेगा, देख लो ध्यान से, ठीक है। छोटा बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या इतनी बात क्लियर? अगर मैं इसकी डायपोल मोमेंट देख रहा तो आती ऊपर m, ठीक है। फिर हमने बोला इस पर टॉर्क लगेगा और ये घूमेगा, कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज, थोड़ा सा घूमेगा, तो ये कुछ ऐसे घूमेगा, ठीक है। अब इसका डायपोल मोमेंट आ गया यहाँ पे, यानी ये अगर इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ये एंगल था थीटा। क्या इतनी बात क्लियर? अब अल्फा कौन सा एंगल था? अगर मैं सही बताऊं तो थीटा एंगल था, जो एंगल रोटेट किया हमने, एंगल रोटेटेड, जितना रूप रोटेट हुआ, या फिर ऑफ और एंगल ऑफ ट्विस्ट, बिल्कुल। और अल्फा कौन सा एंगल था? अल्फा वो एंगल था जो एम एंड बी के बीच में था, यानी जो टॉर्क के वक्त लग रहा था, अल्फा था ना, एम बी साइन अल्फा। अच्छा, अगर ध्यान से देखें इस बार जो अल्फा एंगल है बेटा, अगर ध्यान से देखो तो इस बार अल्फा एंगल कितना 90, क्योंकि देखो एम है ये और बी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कितना 90 डिग्री। आप कहीं भी घुमाओ, अरे फील्ड लाइन सिर्फ यही थोड़ी बनेंगी 1 2 3 4 5, इसमें अनगिनत फील्ड लाइंस बन रही हैं। कितनी बन रही है? अनगिनत। फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ कि थीटा तो 0 नहीं हुआ, बट अल्फा पक्का 90 डिग्री हो गया, इससे ये फायदा बन गया। अगर आप कहीं भी घुमाओ इसको, ये देखो, मान लो इसको थोड़ा और नीचे ले जाता हूँ, तो इसमें और m यहाँ बन गया मान लो, तो इसमें फिर 90 डिग्री, मान लो m ऊपर ले जाओ तो फिर यहाँ बन गया फिर 90 डिग्री। यानी ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है, ये एक अनेक तरीके की फील्ड जनरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं रेडियल फील्ड। क्या बोलते हैं? रेडियल फील्ड। और रेडियल फील्ड का काम क्या है? इसका काम है ये इंश्योर करता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट में और बी में, ये देखो यही है ना, बी नॉर्थ से साउथ, ये बी, ये सारा बी है। अगर आप एम और बी का एंगल देखो, आप हर जगह 90, ये देखो यहाँ पे देखो, ये अगर ये इधर आ जाए तब ये इधर, मतलब इससे एक लाइन थोड़ी है, कुछ ऐसे ही, ये देखो अनगिनत लाइनें हैं। तो अगर आप m और b के बीच कहीं भी एंगल देख लो, मान लो m में यहाँ बना दूँ तो बेटा ये देखो इसके साथ 90 बना गया। मान लो मैं m यहाँ बना दूँ तो ये 90 हो गया, यहाँ बना दूँ तो हर जगह क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब अल्फा 90 डिग्री हो गया। रेडियल फील्ड क्या करती है? इंश्योर करती है कि m एंड b के बीच हमेशा एंगल कितना रहे? 90 डिग्री रहे। और ऐसा क्यों करते हैं? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न देखो, इसका रीज़न है, अगर हम टॉर्क पढ़े तो टॉर्क की वैल्यू क्या थी? एम बी साइन थीटा। कितनी वैल्यू थी? एम बी साइन थीटा। ये देखो टॉर्क की वैल्यू थी, कितनी थी? एम बी साइन थीटा। और एम की वैल्यू कितनी थी? आई इंटू एरिया बी साइन थीटा। मान लो हमने तो एक ही टर्न लिया था, मान लो नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वैल्यू आ गई एन आई ए बी साइन थीटा। बिल्कुल सही बात है, कोई शक की बात नहीं। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ टर्न्स, बेटा हम डिसाइड करेंगे। आई हमको पता नहीं, ये तो नापना है। ए एरिया, लूप का एरिया हम डिसाइड करेंगे, यानी ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, बी हम डिसाइड करेंगे, ये भी कांस्टेंट। अब बेटा ये आई को नापने के लिए बाकी टर्म फैक्टर कांस्टेंट होने चाहिए थे, तभी तो आई में जो वेरिएशन आएगा वो कम आएगा। अच्छा, हम बोले किसी तरीके से ये भी कांस्टेंट कर दें, तो बेटा आपको पता है साइन 90 कितना होता है? 1। तो हमने तभी ये थीटा को 90 बनाने के लिए, यानी वही एंगल को अल्फा ले लो, जो अल्फा ही लिया था, इस अल्फा को 90 बनाने के लिए हमने रेडियल फील्ड का यूज़ किया। क्यों? अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा एन आई ए बी। क्या तुम्हें समझ आया? नहीं आया? पक्का? यानी हम रेडियल फील्ड का यूज़ करते हैं। और रेडियल फील्ड कहाँ से मिलती है? हॉर्स शू मैग्नेट से।
करती क्या है, एम और बी के बीच हर जगह क्या बनाएगी, एंगल 90 डिग्री बनाएगी। अच्छा थीटा को जीरो नहीं करेगी, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे थीटा की कुछ वैल्यू थी और हमने बोला अल्फा कितना था 90 माइनस थीटा। अगर बेटा यहाँ इस कंडीशन में थीटा को जीरो करूँ ना तब जाके अल्फा 90 आता है, बट यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी, अल्फा तो अपना एंगल रहा बट इस बार अल्फा जीरो हो गया, थीटा जीरो नहीं हुआ पर अल्फा कंफर्म 90 डिग्री हो गया। क्या तुम्हें समझ आया पक्का, हाँ या ना। अब देखो अगर आई देखो तो एन भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट। अब जो आई की वैल्यू आएगी, अब सुनो, अब आई की वैल्यू आई C/AB साइन अल्फा इंटू थीटा। अब देखो साइन अल्फा कितना 90, 91, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई C/AB इंटू थीटा। क्या तुम्हें आया या नहीं आया, अब देखो क्या तुम्हें आया। इसका मतलब C कांस्टेंट टॉर्जनल, A कांस्टेंट, B कांस्टेंट, इसका मतलब I इज इक्वल टू सम K कांस्टेंट इज इक्वल टू थीटा। जहाँ जहाँ हमको थीटा पता है क्या K से मल्टीप्लाई कर दें, K क्या है C/AB, C/AB से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या करंट मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, हाँ या ना। कहने के मतलब ये फैक्टर तो अब हमको पता ही है ना, तो थीटा हम देख लेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो करंट मिल गया। पक्का समझ आ गया, क्या कुछ मुश्किल। अगर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो n से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये बात याद रखना कि हॉर्सशू मैग्नेट यूज़ करते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट यूज़ करते हैं ताकि जो भी फील्ड बने वो रेडियल बने। रेडियल फील्ड का फ़ायदा क्या, m और b के बीच हमेशा एंगल कैसा बनेगा 90 डिग्री। चाहे आप कहीं देखो ये घूम रहा है ना, ये लूप घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता, जैसे जैसे घूम रहा है एंगल 90 डिग्री बनता जाएगा। क्या क्लियर है बात, पक्का। ये फील्ड एक तो नहीं अनंत फील्ड निकाल रहा है, हाँ या ना। पक्का। अच्छा एक बात और याद रखना, M एंड B के बीच अगर थीटा 0 है, यहाँ पे थीटा 180 है तो टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या है MB साइन थीटा, साइन 0 इज 0, 180 इज 0। तो ये बात याद रखना, ये बात भी याद रखना, 0 एंगल और B नहीं होना चाहिए, 180 नहीं होना चाहिए, फिर टॉर्क नहीं लगता, फिर टॉर्क नहीं लगता है। क्या क्लियर है बात, पक्का। तो ये आगे गैल्वेनोमीटर की कहानी, इसके बाद और पढ़ते हैं। अभी हमने देखा जो I की वैल्यू आई, अब वो किस पे डिपेंड कर रही थी, I की वैल्यू डिपेंड, हाँ, यानी ये आया K थीटा और K की वैल्यू क्या थी C/AB। क्या तुम्हें इतनी बात क्लियर। इसका मतलब जहां जहां थीटा क्या है, कितना डिफ्लेक्शन है, अरे कितनी रोटेशन है, अगर मैं उसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं जो कि कांस्टेंट है, देखो C टॉर्जनल कांस्टेंट मुझे पता, A मुझे पता, B मुझे पता, तो क्या वहां पे करंट निकल गई, बिल्कुल। तो ऐसे ही तो नापते हैं हम गैल्वेनोमीटर की करंट। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का। अच्छा अब बात आती है कि इससे हम बड़ी करंट क्यों नहीं नाप सकते, हम बड़ी देर से सोच रहे हैं छोटी करंट। होता क्या है, सुन लो ध्यान से, हम वायर यूज करते हैं, काफी पतली वायर्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, काफी पतली। सुनो, अगर तभी हम करंट कम नापते हैं, पहली बात है, पहला रीजन क्यों। अगर मान लो मैंने मोटी वायर यूज की, क्या की, तो नहीं रेजिस्टेंस की बात ही नहीं है ना, सुनो, वो तो एडी करंट में वो अलग चीज है। सुनो, मोटी वायर यूज की हमने, होगा क्या, जब ये घूमेगा, मान लो इसको टॉर्क लगा, ये घूमा, बेटा अगर इसका मास ज्यादा होगा तो ये घूमेगा, मान लो यहां रुकना है तो ये कहीं आगे तो नहीं चले जाएगा, अरे चले जाएगा, नहीं चले जाएगा। अच्छा मान लो ऐसा देखो, मोटी वायर है, बड़ी ज्यादा करंट आ गई, क्या हो गई, बड़ी ज्यादा करंट आ गई, तो हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे किया, ये ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, तो जब करंट आई तो इसने यहाँ रुकना है, मान लो इतनी करंट आई, ठीक है, मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं कि गैल्वेनोमीटर टूट जाए, ज़्यादा करंट आई, डिफ्लेक्शन वाली करंट आई कि डिफ्लेक्ट करे, इतनी करंट आई, अब इसने यहाँ पे रुकना है। बट फील करो, अगर ये इसका मास ज़्यादा हुआ, जो वायर हैं जो जिनमें करंट आ रही है उसका मास, तो ये ऐसे करेगा, टन टन जन 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 जन, अरे ऐसे करेगा, नहीं करेगा, इनर्शिया की वजह से आगे चले जाएगा। क्या करेगा, इनर्शिया की वजह से, तभी हम इससे बड़ी बड़ी करंट नाप नहीं सकते। दूसरी बात, टॉर्जनल वायर का यूज़ क्यों करते हैं, सुनो, मान लो करंट आई, बहुत ज़्यादा करंट आ गई, इस बार सुन लो, सच में ज़्यादा करंट आ गई, तो आपका डिफ्लेक्शन ऐसे होता है, मान लो इतनी ज़्यादा आ गई, टन टूट ही गया, हो सकता है, नहीं हो सकता है, पर हमने क्या लगाए हैं, हेयर स्प्रिंग लगाए हैं, नहीं लगाए हैं, टॉर्जनल वायर लगाई है, नहीं लगाई। अब मान लो ये जैसे ऐसे गया, जब ये यहां जाएगा तो टॉर्जनल वायर क्या करेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क बनाएगा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क बना रहा है, वो क्यों बना रहा है, ताकि ये एक टाइम पे रुके। मान लो रीडिंग है 2 माइक्रो एम्पेयर की, कितने की, तो ये हिला, टन, अब इसको कैसे पता 2 माइक्रो एम्पेयर, वो इस हिसाब से कहानी सेट होगी, इस हिसाब से सेट होगा कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा वो भी वहां जाके रुकेगा। इसकी सुई कैसे रुकेगी, जब यहाँ का टॉर्क और यहाँ का टॉर्क कैसे हो जाए,
बराबर हो जाए। क्या तुम्हें समझ आया? तभी लगाया जाता है, हाँ या ना? अच्छा, अब बात आती है दो चीज़ों की, उसको देख लो। एक बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी। और एक बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्या बोलते हैं? वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू सी बाई ए बी इंटू थीटा। क्या आया नहीं आया? मान लो नंबर ऑफ टर्न्स किए हुए हैं, हमने तो एक्चुअल में नहीं किए थे ना, पर मान लो नंबर ऑफ टर्न्स है उसमें, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। कितनी बार घुमाया? हमने तो एक ही बार घुमाया था। अच्छा, अब सुनो, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कि अगर मान लो एग्जांपल मैं 1 एम्पियर की करंट बहाऊं, क्या बढ़ाऊं? तो मान लो जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो 1 डिग्री घूम रहा है और एक बार में 10 डिग्री घूम रहा है, तो गैल्वेनोमीटर कौन सा सेंसिटिव है? जो 1 डिग्री घूम रहा है या 10 वाला? एक वाले, सोच के बोला करो। 1 एम्पियर पे ये 1 डिग्री घूम रहा है और ये 1 एम्पियर पे 10 डिग्री घूम रहा है, तो गैल्वेनोमीटर पहला वाला सेंसिटिव है, दूसरा वाला? 10 वाला। क्या इतनी बात क्लियर है? यानी कितनी करंट में ये कितना डिफ्लेक्शन शो करे, दैट इज द करंट सेंसिटिविटी। अब जो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करे उसकी करंट, यार मान ले मैंने थप्पड़ मारा तेरे को, ठीक है, मैंने इसको ऐसे टिचिक किया, तू थप्पड़ पे रो रहा है, टिचिक पे रो रहा है, ज्यादा सेंसिटिव कौन है? समझ आ गया, हाँ या ना? ठीक है, यहां पे आओ। अब सुनो, इसका मतलब सेंसिटिव है कितने डिफ्लेक्शन पे कितनी करंट, यानी थीटा बाई आई। क्या निकालना है? अगर थीटा बाई आई निकालें तो बाकी टर्म यहां ले जाओ। ये कहाँ आ गया? ए। अरे तुम्हें आ रहा भी या नहीं आ रहा? ए बी अपॉन सी एन। अरे जो हम n मल्टीप्लाई करेंगे वो तो टॉक के साथ करेंगे ना, टॉक इज इक्वल टू एन आई ए बी। किसके साथ करेंगे? एम आई ए बी, तो n नीचे आएगा ना। अरे तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है? ये देखो ना, एन आई ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी थीटा, कुछ ऐसे था, साइन अल्फा। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से करंट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे थीटा बाई आई की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी? क्या एन ए बी बटे सी आएगी? नहीं आएगी, इसका मतलब एन नीचे आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये क्या है? ये आएगा एन ए एन बी बटे सी। क्या ये आया? पक्का। इसी को हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं? अब सुनो, शॉर्टकट बता रहा हूं। एरिया बढ़ाओगे, क्या एरिया बढ़ाओगे? एरिया, अरे बोलो, एरिया बढ़ाओगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी, सामने दिख रहा है डायरेक्ट। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो बढ़ेगी। डी बढ़ाओगे तो बढ़ेगी। अच्छा, सी घटाओगे तो बढ़ेगी। सी घटाओगे तो बढ़ेगी। हाँ, तुम्हें आया नहीं आया? और सी घटाओगे तो बढ़ेगी। और सी बढ़ाओगे तो घटेगी। सी घटाओगे तो बढ़ेगी। सी घटाओगे तो बढ़ेगी। तभी तो हम यूज करते हैं क्वार्ट्स का, क्योंकि इनका सी बहुत कम होता है। क्या क्लियर है बात? अच्छा, दूसरी बात आती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या करंट मिल गई है हमको? करंट की वैल्यू क्या है? थीटा बाय आई इज इक्वल टू ए एन बी बटे सी। क्या तुम्हें आया? आई की वैल्यू क्या होती है ओम्स लॉ से? क्या आई इज इक्वल टू वी बटे आर? पुट कर दो यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा? वी बटे आर। आर यहाँ गया तो आर क्या यहाँ आ जाएगा? तुम्हें आया नहीं आया? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी। अच्छा, ए बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, एन बढ़ाओगे तो बढ़ेगी। बी बढ़ाओगे तो बढ़ेगी। सी घटाओगे तो बढ़ेगी। आर घटाओगे तो बढ़ेगी। तुम्हें आया नहीं आया? हाँ या ना? अच्छा, मान लो एक और टर्म है, आपने n को बढ़ाया, आपने n को कर दिया 3n। कितना कर दिया? बताओ नंबर ऑफ टर्न्स कितने बढ़ाए? 3 गुना। तुम्हें आया? सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स से छेड़खानी की है हमने। बेटा अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो जितना घुमाएंगे क्या रेजिस्टेंस भी उतना बढ़ेगा। इसका मतलब अगर ये बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा है? बेटा अगर सीधा हो तो रेजिस्टेंस कम होती है, घुमा घुमा के रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है नहीं हो जाती है? अगर ये 3 गुना बढ़ गया तो R बढ़ के भी कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 3R। इसका मतलब अब जब इसको पुट करेंगे तो क्या कोई चेंज आएगा इक्वेशन में? कोई चेंज इक्वेशन में? पर ये तब होगा जब बाकी टर्म्स कैसी रहेंगी? कांस्टेंट। अरे कहने का मतलब है कि सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगे तो ऐसा लगता है ना कि नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ जाएगा ना, उस टाइम रेजिस्टेंस भी अपने आप को बढ़ा लेगा, तो ये चीज कांस्टेंट रहेगी। क्या तुम्हें आया नहीं आया? पक्का। यहाँ पे खत्म होता है। बट अब हम एक्चुअल में देखेंगे ये वर्क कैसे करता है। अभी तो सिर्फ पढ़ा है ना हमने, कि तुम्हें समझ आया कैसे होता है, सुई कैसे हिलती है? नहीं पता चला ना? चल गया बता। 5 मिनट लगेंगे। चल गया पता? जाओ, जिसको पता चल गया वो जा सकता है बेटा। वीडियो बनाओ फिर। जिसको पता चलता है जाओ, चलो उतारो उसको जल्दी। अरे क्वेश्चन आएगा इस पे, मैं बता रहा हूँ 2-3 नंबर का, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सेम फॉर्मूले पे पिछली बार क्वेश्चन आया है। जल्दी उतारो और बातें बंद करो।
कॉपियाँ कहाँ बंद हो रही हैं बेटा, क्वेश्चन आया है इस पर। अच्छा, जिसने नहीं सीखना है गैल्वेनोमीटर कैसे बनता है वो जा सकता है। सर डायग्राम इतना अच्छा नहीं बनाया सर, उसमें जो ना डायग्राम की ना उसका वो लिखने वाला कुछ था बेटा फिर आप बोलोगे ये नहीं लिखा है क्वेश्चन। प्रिंसिपल मैंने बता दिया, प्रिंसिपल वही है, टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। कंस्ट्रक्शन मैंने पूरी बताई, वर्किंग मैंने पूरी अभी समझानी और इवन की समझा भी दी है कैसे काम करता है। लिखवा नहीं सकता ना यार मैं, यही मेरी प्रॉब्लम है यार, पढ़ाना है यार। वेन डायग्राफ का जनरेटर, अरे क्या है यार, कुछ भी नहीं है, प्लस प्लस चार्ज ऊपर जाता रहता है, बस यही है वेन डायग्राफ जनरेटर। वो तो हमने पढ़ा स्कूल में। साइक्लोट्रॉन क्या काम करता है सुनो, क्या साइक्लोट्रॉन चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल देता है, ऐसे घुमा 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 निकालता है, बस पहले वो काम करता था वेन डायग्राफ का जनरेटर। कौन करता था? वेन डायग्राफ क्या करता था, दो कंघी लगी होती थी, प्लस 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 ऊपर जाती थी, घूमती थी घूमती थी घूमती थी घूमती थी घूमती थी घूमती थी, और एक टी ट्यूब लगी होती थी। क्या लगी होती थी? अब प्लस प्लस को एक्सेलरेट कर रही है और नीचे हमने बम्बार्ड, जिसमें एलिमेंट बम्बार्डमेंट करनी है, तो प्लस से प्लस क्या होगा, रिपेल। अब वो इतनी स्पीड में आता था कि वो पेनिट्रेट कर जाता था, दैट इज वेन डायग्राफ का जनरेटर। यार खत्म हो गया, अरे पढ़ा दिया मैंने आज, बस पढ़ा दिया बेटा। अच्छा प्रिंसिपल लिख देना उसका, कोरोना डिस्चार्ज पढ़ा दिया बेटा। हाँ सर पढ़ा दी सर, सर आगे खत्म हो गया वेन डायग्राफ। क्वेश्चन ही पढ़ा दो सर, पास हो गए तुम। सर कल हमें आधे घंटे पहले छुट्टी होगी ना? हाँ कल हमें आधे घंटे पहले छुट्टी होगी। क्यों, क्या मतलब? आज ही 2 लेक्चर बना दिए। अरे कर लो कंप्लीट। हाँ कल नया चैप्टर, हाँ कल नया चैप्टर स्टार्ट करें, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। कल मैं फील्ड लेंथ की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा आपको। 5वें चैप्टर में कोई एक 5th चैप्टर स्टार्ट होगा कल हमारा, अभी स्टार्ट होगा, कल स्टार्ट इसका भी टेस्ट है मतलब। हाँ हाँ इसका बेटा, हाँ 20 दिन के बाद है बेटा, तो पहले दो तो आपको आते ही हैं, तीसरा जो था आप घर जाके पढ़ रही हो। क्या बात है सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई 2-3 बच्चे पढ़ाने पड़ेंगे अगली बुक। मैं सही बता रहा हूँ, पढ़ के आना, मैं वो हंसो मत, मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा आ जाओ, आप कैरियर फोकस नहीं करेंगे। अच्छा जब बातें मत करो, बकवास मत करो। यहाँ पे देखो, आप एक्चुअल में जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, अगर किसी ने लैब में देखा तो वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे रेड ग्रीन जो भी है, यहाँ पे होता है पॉइंटर स्केल। हाँ किसकी तरह? हाँ वैसे एमीटर की तरह। क्या बेटा, गैल्वेनोमीटर को तो एमीटर बनाते हैं, एमीटर की तरह वही तो होता है। यहाँ पे लगी होती है सुई, क्या लगी होती है यहाँ पे? सुई। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का सुनो सुनो मेरी बात सुनो, बात सुन लो बेटा। बकवास करनी है तो घर चले जाओ, बकवास करनी है तो घर चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं, ठीक है। ये आपका गैल्वेनोमीटर, क्या है ये आपका? अब ये जो सुई है ना, अगर ध्यान से देखो अगर आप, तो ये थोड़ी थिकनेस होती है, इसकी नहीं होती है। तो जो हमने सिलेंड्रिकल ड्रम बनाया था, नहीं बनाया था, वो कुछ ऐसे लगा होता है, ऐसे अंदर की तरफ, पीछे की तरफ। क्या तुम्हें आया नहीं आया? अब देखो जो एक्चुअल डायग्राम थी, ये थे हमारे हॉर्सशू मैग्नेट। क्या थे? हॉर्सशू मैग्नेट। ये मैं ऐसे करके देख रहा हूँ, क्लियर? ये थी हमारी रेडियल फील्ड। छोड़ो रेडियल फील्ड, क्या करनी है अब दिखा के, समझ गए ना तुम लोग। ये हमारा वो सिलेंड्रिकल ड्रम, क्या था हमारा वो? सिलेंड्रिकल ड्रम। क्या इतनी बात क्लियर? और यहाँ से एक लगी होती है नीडल। क्या लगी होती है? नीडल। क्या लगी होती है? नीडल। और यहाँ पे होता है हमारा स्केल। आप सुनो, ठीक है? अब सुनो होगा क्या, सुन लेना, पहले कड़ियों को जोड़ना, ठीक है? क्या हो रहा है, पहले ये ऐसे है, डाइपोल मोमेंट बाहर को, ये देखो डाइपोल मोमेंट बाहर को, ये ऐसे। क्या इतनी बात क्लियर? एंगल 90, एंगल पर जरूरी नहीं है 90 वो 0 भी हो सकता है ना यार, 0 भी हो सकता है, पर मान लो हमने 90 मान लिया, तो टॉर्क लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा? M क्रॉस B। तो ये घूमा, कितना घूमा? थोड़ा घूमा। अच्छा, इसका मतलब जब करंट फ्लो कर रही है तो टॉर्क लगता है, यही तो पढ़ा था हमने, टॉर्क ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब एक लूप में करंट फ्लो कर रही है तो टॉर्क लगा, बिल्कुल। टॉर्क की वजह से क्या ये घूमा, बिल्कुल। इसका मतलब ये थोड़ा घूमा। अब फील करो, जब ये घूमेगा तो क्या इसके साथ साथ सुई भी घूमेगी? घूमेगी नहीं घूमेगी? अच्छा, क्या हमको थीटा पता है? क्या हमको वो के पता है? हाँ। अरे के पता है हमको, वो वाला क्या वैल्यू थी? C/AB। क्या वो पता है? उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या करंट आ गई? अब सुनो, अब रुकता कैसे है बेटा? ये टॉर्क और जो इसके पे जो हमने वो लगाई है टॉर्शनल वायर, जब ये बराबर हो जाती है तो क्या रुक जाएगा? हम करंट नाप लेंगे। अरे तुम्हें आया नहीं आया? अच्छा मान लो अब ये नहीं है, बहुत सारी करंट आ गई, तो ये ऐसे टन खराब हो गया, तभी तो क्या लगाया होता है हमने? टॉर्शनल करंट। और छोटी करंट नापता है, क्लियर है? छोटी करंट नापता है। देखो मान लो बहुत बड़ी मोटी वायर लगा दी तो क्या करेगा?
सुख जुन 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 जुन, ऐसे फिर क्या नापना है हमें? तुम्हें आया नहीं आया? एक्चुअल में सही बताऊं मैं आपको तो हम इसका भी यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर का। किसका? डेड बीट गैल्वेनोमीटर। अरे सर इसका भी नहीं करते, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ये वो गैल्वेनोमीटर है जो एडी करंट्स पढ़ा है तुमने स्कूल में कहीं पे? सीखेंगे एडी करंट्स। सुनो सुनो सुनो, एडी करंट्स का यूज वगैरह कुछ करते हैं, ईएमआई में समझाऊंगा मैं आपको। उसकी वजह से हम डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और बेसिकली उसका यूज करते हैं हम। यस सर। क्लियर होगी बात? हाँ या ना? तुम्हें फिर समझ आया? कहने की बात है क्या जितना आई होगा क्या उतना थीटा घूमेगा। मान लो ऐसे है, पहले सुई ऐसी होती है गैल्वेनोमीटर की, ठीक है, सीधे ऐसे आई आया थोड़ा सा टर्न, अगर आई कम आया तो क्या थीटा कम हुआ? सुना अपने आप को इमेजिन करना, थीटा कम हुआ, क्या रोटेशन कम आई? अगर रोटेशन कम आई तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है और ये वाली फोर्स जल्दी मिल गई आपस में, तो बराबर हो गया, रुक गए। फिर थोड़ा करंट ज्यादा आया तो ये थोड़ा ज्यादा घूमा, ये थोड़ा ज्यादा घूमा तो वहां पे भी टॉर्क आया, फिर बराबर रुक गए, फिर उस रीडिंग मिल गई। फिर थोड़ा और करंट ज्यादा आया, क्या हुआ? और करंट ज्यादा आया, थोड़ा और घूमा तो फिर जब बराबर आया तो रुक गया, थोड़ा और ज्यादा आया तो फिर टूट ही गया। क्या तुम्हें आया नहीं आया? पक्का ऐसे वर्किंग करते हैं। और ये सुई समझ आ गई कहां पे थी? ये देखो, अगर मैं आपको उस वाले व्यू में बताऊं, अरे देख लो, क्या स्टार्टिंग में ऐसा था, ड्रम ऐसा था, सिलेंड्रिकल मैग्नेट होते हैं बेसिकली। ये आ जाएगा नॉर्थ पोल और ये आ जाएगा ऐसे। क्या यहाँ से ऐसे वायर बांधी हुई थी और यहाँ से क्या वापस जा रही थी, ऐसी थी, और यहाँ पे घूम रही थी, ये बाहर ही ऐसे था। अब अगर आप इसको ऐसे करके देखो तो यहाँ से यहीं से ऊपर की तरफ क्या लगा होता है? एक नीडल लगी होती है। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे करके देखूं तो ये वाला व्यू है, तुम्हें समझ आ रहा है? पक्का? ये देखो, इसको ऊपर से देखो तो ये वाला व्यू और सुई ऐसे ऐसे करके घूमती है। अच्छा, ये मत बोलना कि सर ये सुई यहाँ से मान लो ऐसे हो तो अटकेगी नहीं, क्या आता है ना बच्चे के दिमाग में? मान लो ये इतना सही पोर्शन है, मान लो मैं ऐसा मेरे तो बाहर को है। हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब है ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा ऊपर लगाई जाती है सुई। मान लो ये गोलू ऐसे है ना, तो सुई यहाँ इसके चिपका के लगाई जाती, थोड़ी बाहर आके। क्लियर है? ये देखो, ये अंदर है ना, पर सुई तो बाहर लगाई है ना। क्या तुम्हें आ गया नहीं आ गया? पक्का? इसका मतलब अगर ये ऐसे है, सिलेंडर ऐसे है, देखो फील करो, ये सिलेंडर ऐसे, तो सुई ऐसे लगाई जाती है। और ये देखो, इसी को पकड़ के यहाँ रख दो तो सुई दिख गई, तो ऐसे करके घूमता है। क्या आया नहीं आया? पक्का? यहाँ से करंट आई, इसने घूमना स्टार्ट किया, ये देखो इसने घूमा तो क्या सुई भी घूमेगी, तो क्या करंट मेजर कर लेगी। क्या आया नहीं आया? पक्का? ये है गैल्वेनोमीटर। बोर्ड वाला समझा दिया और रियलिटी में कैसे काम करता है वो भी समझा दिया। और किसी को अच्छे से देखना होगा तो यूट्यूब पे अच्छी से एनिमेशन वाली वीडियो देख लेना है, तुम्हें समझ आ जाएगा। हाँ या ना?